सबसे पहले आज जो हम कॉर्ड सीखेंगे ए मेजर कॉर्ड। ए मेजर कॉर्ड बजाने के लिए आपको सेकंड वाले फ्रेट में 3 स्ट्रिंग दबानी है। कौन कौन सी? स्ट्रिंग नंबर 4, 3rd और 2nd। और ये कैसे दबानी है? आपको मिडिल फिंगर रखनी है स्ट्रिंग नंबर 1, 2, 3 और ये 4th पर ले जाके आपकी मिडिल फिंगर आपको रख देनी है अच्छे से, और उसे दबाने के बाद यहाँ चेक करना है। चेक करने के बाद जब उसका अच्छा साउंड आ रहा है तो उसी के ठीक नीचे आपकी रिंग फिंगर रख देनी है। अब 2 स्ट्रिंग को यहाँ चेक करना है कि क्या वो अच्छा बज रहे हैं। अगर अच्छा बज रहे हैं तो आप स्मॉल फिंगर भी फ्रेट नंबर 2 पर ही लगा दीजिए, और जब आप ये स्ट्रिंग चेक कर लें तो लास्ट में ये फर्स्ट स्ट्रिंग भी चेक कर लीजिए ये अच्छे से बज रहा हो। अगर गलती से आपकी रिंग फिंगर इस पर टच हो रही है तो ये नहीं बजेगा। तो आप अपनी तीनों फिंगर ऐसे रखिएगा कि आपके फिंगर के टिप इसे अच्छे से तरीके से दबाएं और किसी और स्ट्रिंग पर ना टच हो। ऐसा करने से आप ए मेजर कॉर्ड सीख लेंगे और उसे आप फिर से छोड़िए, 4 टाइम प्ले कीजिए, फिर बजाइए, फिर से पकड़िए, फिर बजा के चेक कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ए मेजर कॉर्ड पकड़ना इजी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ, डी मेजर कॉर्ड। डी मेजर कॉर्ड पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? मिडिल फिंगर फ्रेट नंबर 2 पर फर्स्ट स्ट्रिंग में लगानी है। सबसे पहली जो स्ट्रिंग है उस पर लगा देनी है। उसके बाद स्ट्रिंग नंबर 1, 2, 3 ये काउंट करना है, और 3rd स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाकर चेक कर लेना है अच्छे तरीके से क्या वो बज रही है या नहीं। और फिर अपनी रिंग फिंगर उठा करके ये 2nd स्ट्रिंग को भी चेक करना है कि क्या वो बज रहा है। और फिर आपको अपनी ये तीनों स्ट्रिंग चेक कर देनी है, स्ट्रिंग नंबर 3rd, 2nd और 1st। लेकिन अगर आपने गलती से ये आपकी रिंग फिंगर जो कि लास्ट में हमने लगाई है 2nd स्ट्रिंग पे, ये गलती से फर्स्ट स्ट्रिंग से टच कर दी है, अगर टच हो रही है ये, तो हो सकता है ये आपका फर्स्ट स्ट्रिंग ना बजे। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि तीनों फिंगर किसी और स्ट्रिंग से टच ना हो, आपने अपने स्ट्रिंग दबाए। मिडिल फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग दबाए, इंडेक्स फिंगर 3rd स्ट्रिंग दबाए और रिंग फिंगर 2nd स्ट्रिंग दबाए, और फिर आप इसे बजाइए, चेक कीजिए। जब ये अच्छा हो जाए फिर आप इसे 4 टाइम प्ले कीजिए। प्ले करने के बाद फिर छोड़िए, फिर दबाइए, फिर प्ले कीजिए। अगर 4 टाइम बहुत कम टाइम लग रहा है तो आप इसे 16 टाइम प्ले कीजिए, 20 टाइम प्ले कीजिए, कितना भी प्ले कीजिए। आप इसे अच्छे से पकड़ के रखिए और फिर आप इसे छोड़िए, फिर पकड़िए। इससे आपको कॉर्ड पकड़ना अच्छे तरीके से आ जाएगा। आप जल्दी कॉर्ड को पकड़ना शुरू कर देंगे। ई मेजर कॉर्ड को पकड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको मिडिल फिंगर से इस बार 5th स्ट्रिंग दबाना है फ्रेट नंबर 2 में। कैसे? ये फ्रेट नंबर 1 है, ये 2 है, इसमें आपको स्ट्रिंग नंबर 1, 2, 3, 4 और ये फिर 5 दिखाई दे रही है। इसको आपने दबा लेना है, और फिर जब ये दबा लेंगे आप तो इसे चेक कीजिए। अगर आपको सारी फिंगर एक साथ रखने में दिक्कत होती है तो आप एक फिंगर रखिए और उसे चेक कीजिए और कुछ सेकंड तक उसे बजाइए। जब आप नॉर्मल हो जाते हैं, उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, फिर उसे छोड़िए, फिर से दबाइए। जब आप इसे अच्छे तरीके से काफ़ी देर तक दबा लेंगे तो सोचिए आपकी फिंगर सेट हो गई है। जब सेट हो जाना है तो उसी के ठीक नीचे 4th स्ट्रिंग पर अपनी रिंग फिंगर रखना है और उसे भी चेक करना है। अगर वो अच्छी आवाज़ दे रही है अच्छी, तो आपको क्या करना है? 5 और 4 दोनों को बार बार बजाकर चेक करना है। अगर अच्छी आवाज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप अच्छे से चेक करेंगे। और अब आपको क्या करना है? आपकी इंडेक्स फिंगर जो फ्री है ये ऊपर से काउंट कर लीजिए, यहाँ से 6, 5, 4, 3, या फिर नीचे से गिरेंगे तो 1st, 2nd, 3rd स्ट्रिंग पर आपको रख लेना है
और अब तीनों स्ट्रिंग को चेक करना है। पहले 5 को अच्छी आवाज़ आ रही है, 4th भी ठीक है और 3rd भी अच्छा है। तो आप तीनों को जब चेक कर लिया है तो उसे बजा कर देखिए, अलग अलग बजा कर देखिए। इसमें थोड़ा थोड़ा आपके पहले पेन होगा अगर आपको कॉर्ड बजाना पहले से नहीं आता है, क्योंकि नया कुछ भी हम करते हैं तो थोड़ा पेन होता है। अगर हम रनिंग करेंगे, जिम जाएंगे या वॉक भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें थोड़ा पेन तो होगा। ऐसे ही गिटार में भी आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो फिर से आप यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। जी मेजर। जी मेजर कॉर्ड के लिए आपको 3 फिंगर की ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी मिडिल फिंगर को स्ट्रिंग नंबर 6 पर रख लीजिए और इसे बजाइए। जब ये अच्छे से बज रहा हो, आप इसे खूब अच्छे से चेक कर लीजिए। कुछ सेकंड बजाने के बाद फिर इसे अच्छे से लगाने के बाद आपको इंडेक्स फिंगर इसी के नीचे वाले स्ट्रिंग में लगानी है, लेकिन फ्रेट नंबर 2 पर लगानी है। मिडिल फिंगर आपने फ्रेट नंबर 3 स्ट्रिंग नंबर 6 पर लगाई है और इंडेक्स फिंगर आपको 5th स्ट्रिंग पर फ्रेट नंबर 2 में लगानी है। तो अब आप पहले 6 नंबर स्ट्रिंग ट्राई कीजिए, फिर अपनी 5th नंबर स्ट्रिंग ट्राई कीजिए। जब ये दोनों अच्छे से बज रहे हो आप खूब टाइम तक इसे बजाइए। जब ये अच्छे से हो जाए तो कोशिश कीजिए अब अपनी रिंग फिंगर को 1st स्ट्रिंग पर रखने का। 1st स्ट्रिंग में फ्रेट नंबर 3rd पर, फ्रेट नंबर 1 2 3 पर ही कि आपकी मिडिल फिंगर भी है, रिंग फिंगर भी है। आप कैसे करना है, वही सेम, पहले 6 नंबर ट्राई किया, 5th नंबर ट्राई किया, 4th क्योंकि कहीं दबा नहीं है तो इजीली बज सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी ये इंडेक्स फिंगर उस पर टच हो जाए, इससे बचिएगा। ऐसी आवाज़ अगर अच्छी आ रही है, लंबी आ रही है तो ठीक है, अगर ऐसे जल्दी ख़त्म हो जा रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर से सीधी फिंगर रख के अपनी फिंगर को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और फिर 3rd स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग, लास्ट में 1st स्ट्रिंग ट्राई कीजिएगा। जब सबकी आवाज़ आ जाए तो आप इसे अच्छे से बजा सकते हैं। इसी को फिर बार बार ट्राई कीजिए और इसे फिर से बजाइएगा, कुछ टाइम बजाइएगा, उसके बाद फिर से फिंगर हटाइएगा, फिर से लगाइएगा। इसकी आदत बना लीजिएगा कि आप तुरंत ही ये फिंगर्स सही स्ट्रिंग पर लगा सकें और बजा सकें। जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब आपको ये कॉर्ड अच्छे से आ गया है। सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड के लिए आपको क्या करना है, सी मेजर कॉर्ड के लिए आपको 3 स्ट्रिंग दबाने हैं और अपनी स्टार्टिंग वाली 3 फिंगर से बजाने हैं, जो कि इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी रिंग फिंगर को फ्रेट नंबर 3 पर और स्ट्रिंग नंबर 5 पर रखना है और उसे यहाँ पर बजाकर चेक करना है। ये अगर वो अच्छी और लंबी आवाज़ दे रही है तो फिर अब आपको धीरे से मिडिल फिंगर को 4th स्ट्रिंग पर फ्रेट नंबर 2 में रखना है। इन दोनों को अच्छे से चेक कीजिए। अगर ये इतना बजाने के बाद अच्छे से अपनी जगह पर प्रेशर लगा रही है, इसका मतलब अच्छे से आपने इन्हें पकड़ लिया है। फिर अपनी इंडेक्स फिंगर को 2nd स्ट्रिंग पर बड़ी ऐसी तरीके से लगाइए कि किसी और स्ट्रिंग से टच ना हो। जैसे ये लोग नहीं है, ऐसे ही वो भी टच ना हो। अपने थंब को यहाँ पीछे लगाइएगा, यहाँ, और थंब से भी प्रेशर लगाइए और फिर गिटार के ये अपने तीनों स्ट्रिंग को दबाइए। ये आपका सी मेजर कॉर्ड बन चुका है। एक बार फिर से सारी स्ट्रिंग बजाएंगे इस बार। 6 5 4 3 2 1। जब चेक करेंगे तो 5 नंबर स्ट्रिंग से ही चेक कर लीजिए। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। ऐसा करने से आपको ये कॉर्ड आ जाएंगे और आपको सी मेजर कॉर्ड पकड़ना आ जाएगा।
फिर इसे बार बार बजाइए, छोड़िए, फिर बजाइए। ऐसे आपको अच्छे तरीके से बजाना आ जाएगा। जब तक आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप कॉर्ड को चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन बदलेंगे, फिर आपको ये कॉर्ड अच्छे से बजाने आ जाएंगे। थैंक यू।